अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस तरह का देखो बैग बनाएंगे। ये देखो काफ़ी अच्छा है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो आज हम इस तरह का बैग बनाएंगे और इसका यूज़ हमें बहुत सारी चीज़ों में आएगा, जैसे कि लंच बॉक्स के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को गिफ्ट पैक करके देना है तो इसमें रखकर हम उसे गिफ्ट कर सकते हैं। तो आज हम इस तरह का बैग बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम इस तरह का पीस रेडी करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है, अंदर रबर शीट है, ये हमारा लाइनिंग वाला पीस है। इस तरह हम रख कर, ये देखो इस तरह से मैंने स्टिचिंग करनी हूँ। अगर आपको और नज़दीक करना है तो आप नज़दीक कर सकते हैं। तो इसका मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, इस तरह से इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 15 इंच और इस तरह से इसे फोल्ड करके अगर इसकी हम लंबाई का मेज़रमेंट लें तो ये इस तरह से आ रहा है 13 इंच। ये देखो इस तरह से। अब हम इस तरह से ही रखेंगे इसे और यहाँ पर 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इससे भी 2.5 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे और इसी तरह का निशान एक हम यहाँ पे भी लगाएंगे। ये देखो इस तरह से 2.5 इंच पे ये निशान है और 2.5 इंच पे ये भी निशान है। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब इसकी हम कटिंग करेंगे इस तरह से। देखो इस तरह से ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम इस तरह से यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे। ये 15 आ रहा है तो 7.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक निशान 3.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। और इस तरह से देखो मैंने 2 स्टेप रेडी कर ली हूँ। ये देखो ये हमारा दोनों स्टेप है और एक स्टेप हम इस तरह से रख के यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। सेम इसी तरह का निशान लगाकर एक स्टेप हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले ये रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टेप रेडी कर ली हैं। अब सबसे पहले हम इसे इस तरह से करेंगे बैग और यहाँ पे एक स्टिच करेंगे और एक स्टिच यहाँ पे करेंगे। ये देखो ये हमारी दोनों साइड स्टिचिंग हो गई है। अब हम इस तरह से ये रखेंगे यहाँ पर, ये इस तरह से यहाँ पे स्टिच करेंगे और एक स्टिच हम इधर साइड इस तरह से रखकर यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमारी स्टिचिंग हो गई। अगर आप दूसरा फैब्रिक यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर हम पाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा फैब्रिक निकलेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे पाइपिंग नहीं कर रही हूँ। अब हम यहाँ पर इस तरह से 1 इंच पे इस तरह से मार्क लगाएंगे, यहाँ पर 1 इंच पे और 1 इंच पे यहाँ पर इस तरह से मार्क लगाएंगे। अब ये दोनों का मेज़रमेंट देखेंगे कितना आ रहा है। ये मेरा 11.5 इंच आ रहा है। तो मैं जो फैब्रिक यूज़ करूँगी वो मैं 12 इंच 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो ये हम जो पट्टी रेडी करेंगे वो 3 इंच और ये जो मेज़रमेंट हमने निकाले हैं 11.5 इंच, उससे हम 12 इंच लंबाई उसकी रखकर पहले एक पट्टी रेडी करेंगे। देखो इस तरह से मैंने एक पट्टी तैयार करी हूँ। ये देखो ये मेरा लाइनिंग वाला पीस है, ये मेरा मेन फैब्रिक है, अंदर रबर शीट रखकर मैंने इस तरह से स्टिचिंग कर ली हूँ। इसका मेज़रमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो ये 4 इंच इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ और 12.5 इंच इसकी लंबाई मैंने ली हूँ। इस तरह से रखेंगे, इस तरह से फोल्ड करके, और इसका बीच का हिस्सा इस तरह से रखने के बाद अगर मुश्किल है तो इस तरह से 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा देते हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखो ये इसकी हमारी कटिंग हो गई। अब हम एक ज़िप लेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले हम सीधे पे सीधा इस तरह से रखकर इसकी स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद ऊपर लाके टॉप स्टिच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सीधे पे सीधा रखकर स्टिच करेंगे। उसके बाद टॉप स्टिच करने के बाद रनर इंसर्ट करेंगे। देखो इस तरह से मैंने पट्टी रेडी करके ये रनर इंसर्ट कर ली हूँ। अब ये बचे हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे ज़िप की। ये देखो इस तरह से ये हमारी कटिंग हो गई। अब ये जो हमने बनाए हैं इस तरह से रखेंगे, ये स्ट्रैप अंदर रखेंगे
और यहाँ पे इस तरह से ये जो ज़िप का पोर्शन है इस तरह से रख कर यहाँ पर, और इसे रखेंगे यहाँ पर। अब इसकी हम चौकोन में स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है, और बचे हुए पीस की हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये देखें, अब हम इस यहाँ से सीधा करेंगे इसे। ये देखो इस तरह से ये हमारा बैग रेडी हो गया है। ये देखो इसका इस्तेमाल हम टिफ़िन बॉक्स के लिए भी कर सकते हैं बआसानी से। इसमें हमारी देखो अच्छी खासी इस तरह से स्पेस है। ये देखो टिफ़िन, पानी की बोतल, इस तरह से हम इसमें इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसे बनाना बहुत ही इजी रहा, तो आप इसे ज़रूर बनाएं।